नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों के आपके YouTube चैनल दीपक सराज ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है? हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 वगैरह वगैरह। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये हमें केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं बताता है, बल्कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हमें देता है। ठीक ना? ये क्या करता है? हमें सिर्फ क्षेत्रफल ही नहीं बताता है, बल्कि और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है, जिसे कि हम लोग एकेडमिक पढ़ाई में जिसे इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत सारे गणितज्ञों को इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता है। बहुत सारे गणितज्ञों को देखते हैं कि इस पर ध्यान नहीं देता है, जबकि ये जो क्षेत्रफल है, ये हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि कभी जो एरिया होता है, इसी पर पुट करते हैं, इस फार्मूला पर रखते हैं, तो एरिया कभी नेगेटिव आ जाता है, तो कभी देखते होंगे एरिया पॉजिटिव आ जाता है। तो एरिया ऐसा कहा जाता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसे करके एकेडमिक पढ़ाई में निकाल दिया जाता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और हमेशा एरिया पॉजिटिव लिया जाता है। तो ऐसा इस फार्मूला से जानेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है, एरिया क्यों कभी नेगेटिव आता है, क्यों कभी पॉजिटिव होता है। ठीक ना? और नेगेटिव आता है तो इसका क्या कहना है, ठीक ना? अब पॉजिटिव आता है तब क्या कहना है इसका, ठीक ना? तो ये फार्मूला हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये फार्मूला जो है हमें केवल एरिया ही नहीं बताता है, बल्कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें देता है कि ये। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक ना? ये जो फार्मूला है क्या क्या है, इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि कोई 3 पॉइंट लेते हैं, ठीक ना? एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका कोई 3 पॉइंट है, ए, बी और सी, जिसका x1 y1 x2 y2 x3 y3। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका जब हम एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ x1 क्या हो जाएगा? ये 2 मेरा x1 हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 4 y3 माइनस y1, ये ना, प्लस x3 क्या हो जाएगा? 6 y1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस y2 क्या हो जाएगा? 6। तो जब हम इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 यहाँ से 4 बचेगा, प्लस 4 यहाँ कितना बचेगा? 0, प्लस यहाँ कितना बचेगा? 6, और यहाँ कितना बचेगा? -4। तो 1/2 ये हो जाएगा 8 प्लस 0 -24 सॉरी। तो कितना बचेगा? 1/2, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? -60, कट जाएगा तो -1। यहाँ पर एरिया जो आया क्या आया? नेगेटिव आया। एरिया यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव। तो एकेडमिक पढ़ाई में बता दिया जाता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आइए फिर हम एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। फिर यही एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ए 2,2, पॉइंट बी 6,2, पॉइंट सी जो है 4,6। फिर इसके ऊपर हम एरिया निकालते हैं। सेम फार्मूला हम पुट करते हैं, एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ, ये मेरा x1 x2 x3 y1 y2 y3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो देखते हैं, तो यहाँ हम जब पुट करते हैं इसमें x1 कितना हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 6, प्लस x2 कितना? 6, y3 माइनस y2, ये 6 माइनस 2, प्लस x3 4, y1 माइनस y2, y1 तो 2 माइनस 2, तो हो जाएगा क्या? हाफ, ये 2, ये -4, प्लस 6 4, और यहाँ 4 × 0, तो क्या हो जाएगा? हाफ
ये -8 प्लस 24 प्लस ये 0, तो बचेगा कितना, फिर 1/2, और ये 24 में से 8 घट जाएगा तो 16, तो काट देंगे कितना हो जाएगा 8। अब कि यहाँ पर पॉजिटिव 8 आया है, आप ध्यान से देखें तो ये जो ट्रेंगल है दोनों सेम ट्रेंगल है, ठीक ना, ये भी पॉइंट 2,2 है, 4,6 है और 6,2, ये जो दोनों ट्रेंगल है सेम है। फिर भी जो एरिया आया है वो क्या आया, डिफरेंट आया है, यानी कि यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ये जो फॉर्मूला जो है, ये सूत्र जो है हमें कुछ कहना चाह रहा है, परंतु हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये कुछ कहना चाह रहा है, ये नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है, दोनों जबकि ट्रेंगल सेम है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो ट्रेंगल है हमें कुछ बताना चाह रहा है, पर हमें उसे ध्यान नहीं देते हैं, एकेडमिक पढ़ाई में इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आइए सीखते ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक ना, ये कहना क्या चाह रहा है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो सबसे पहले चलिए इसे क्या बोलते हैं, x, ऐसे y। हाँ ये 2,2, मान लीजिए 2,2, यहाँ अगर 2 होगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा 1.4,6, 4 मान लीजिए यहाँ है, 6 यहाँ हो जाएगा, और 6,2 यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो मेरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, मेरा ये ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2,2 ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4,6, यानी कि ये मेरा बी हो जाएगा, और ये 6, AC हो जाएगा। सेम इसी का ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा y x कोऑर्डिनेट, और ये मेरा y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देखते हैं 2,2, तो मेरा 2,2 यहाँ पर आएगा, 6,2 6 मान लीजिए यहाँ है, तो 2 यहाँ आएगा ना, 4,6 लगभग यहाँ चला जाएगा। फिर ये ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर मेरे पास कॉपी पेस्ट का होता, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक ना, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सेम है, दोनों ही ट्रायंगल इक्वल है, क्योंकि यही पॉइंट यहाँ पे है, ठीक ना, एक पॉइंट यहाँ पे है सेम, और ये पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए यहाँ है, बी कहाँ है, बी मेरा यहाँ, और सी यहाँ है। अब गौर से देखने की बात है, जब हम इसे गौर से देखें, जब इसके पेरीमीटर पर चलें, इस ट्रायंगल के, फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अगर हम पेरीमीटर पर चलें तो क्या पता चलता है, अगर पेरीमीटर पर चलें तो इसका पता चलता है, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, और सी से ए जाएंगे, ठीक है। सेम अगर सेकेंड सिचुएशन में हम देखें, इसके पेरी पर चलें, यानी पेरीमीटर पर चलें, ए से बी जाएंगे, बी से सी, और सी से फिर ए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन में देख रहे हैं कि अगर इसके पेरी पर चलते हैं, ए से बी, बी से सी और सी से ए जाने पर, यानी क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। और इसमें क्या चल रहा है, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी और सी से ए आ रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, यानी घड़ी की दिशा में ये चल रहा है, और ये क्या चल रहा है, घड़ी की ठीक विपरीत दिशा में चल रहा है। अब यहां से समझ में आता है, अगर एरिया जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला सिर्फ हमें एरिया ही नहीं बताता है, ये फार्मूला हमें एरिया के साथ साथ ये भी बताता है कि अगर हम ट्रायंगल के पेरीमीटर पर चलें तो वो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज, हमें ये भी बताता है ये फार्मूला, क्योंकि हमारे एकेडमिक पढ़ाई में, ठीक ना, और स्कूलिंग एग्जामिनेशन में ये सब बात को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, ये सब बात को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, और गणितज्ञों का इसकी ओर ध्यान नहीं जाता है, वो सीधा सीधा एरिया निगेटिव नहीं होता करके निकल जाते हैं, यानी कि एरिया हमेशा क्या क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला क्यों बना है, फार्मूला तो हमें कुछ बता रहा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूला हमें क्या बताता है कि ये जो एरिया है, ठीक ना, अगर इसके पेरीमीटर पर चले तो वो क्लॉकवाइज चलेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, उसके पेरीमीटर पर चलने पर। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर एरिया निगेटिव आता है तो हम लोग सीधा ध्यान रखना है कि
वो जो उसके पेरीमीटर पर चलेंगे तो वो क्लॉकवाइज चलेगा। और वही अगर पॉजिटिव आता है, अगर एरिया जब हम लोग निकालते हैं ट्रेंगल का इस फार्मूला से, अगर एरिया पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पेरी यानी पेरीमीटर पर चलने पर वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये जो फार्मूला है किस लिए दिया गया है। ये फार्मूला हमें एरिया के साथ साथ ये भी बताता है कि हम लोग जब उसके पेरीमीटर पर चलते हैं तो वो हमें क्लॉकवाइज चलता है या तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये भी बताता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।